नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास डॉक्टर जो विटाले की किताब है जीरो लिमिट लिविंग। खैर किताब नहीं, उसकी एक हिंदी समीक्षा है। हाँ, समीक्षा तो सोर्स आज समीक्षा है। हाँ, तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए देखेंगे कि किताब के मतलब मुख्य विचार क्या है और समीक्षा उन्हें कैसे सामने रखती है। ठीक है। इस समीक्षा का जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा लुभावना लगता है कि इंसान अपनी ही बनाई हुई लिमिट्स को तोड़ सकता है और फिर अनंत संभावनाएं। समीक्षा ये भी कहती है कि किताब एक पुरानी हवाईन हीलिंग टेक्निक पर आधारित है, हो'ओपोनोपोनो। हाँ, हो'ओपोनोपोनो। और कमाल की बात यह है समीक्षा के हिसाब से कि इस पावरफुल तकनीक का बेस बस 4 सिंपल फ्रेज है। यहाँ से बात थोड़ी गहरी होती है ना? हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि समीक्षा फौरन इस बात पर जोर देती है कि हमारी तरक्की में मतलब जो सबसे बड़ी रुकावट है वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। हमारे विचार, हमारे विश्वास और खास तौर पर वो पुरानी नेगेटिव यादें। समीक्षा कहती है कि यही हमारी सीमाएं बनाती हैं। तो समीक्षा का पहला तर्क ये है कि प्रॉब्लम अंदर है, बाहर नहीं। ये तो आम सोच से काफी अलग है, नहीं? ज्यादातर लोग तो बाहरी चीजों को दोष देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर समीक्षा फिर वो हो'ओपोनोपोनो तकनीक लाती है। हाँ। समीक्षा के मुताबिक ये तकनीक इसी अंदरूनी सफाई का एक तरीका है। ये जो फिलॉसफी है, जैसा समीक्षा बताती है, वो इस आइडिया पर टिकी है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर का आईना है। अंदर का आईना। हाँ, तो अगर बाहर कुछ बदलना है तो पहले अंदर की जो वो पुरानी प्रोग्रामिंग है उसे साफ करना होगा। पुरानी प्रोग्रामिंग, ये शब्द इस्तेमाल करती है समीक्षा। इसका मतलब क्या है समीक्षा के हिसाब से? क्या ये आदतें हैं या सोचने का तरीका? समीक्षा इसे काफी ब्रॉड सेंस में यूज करती लगती है। ये सिर्फ आदतें नहीं है, ये वो गहरी कंडीशनिंग है, वो विश्वास, वो इमोशनल यादें हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाती हैं। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। समीक्षा का तर्क है कि यही प्रोग्रामिंग हमारे रिएक्शंस, हमारे फैसले और आखिर में हमारे जीवन के अनुभव कंट्रोल करती है। तो जब समीक्षा सफाई की बात करती है तो वो इसी गहरी कंडीशनिंग को मिटाने या कह सकते हैं न्यूट्रलाइज करने की बात कर रही है। और इस सफाई का तरीका है वो 4 फ्रेज, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। समीक्षा के मुताबिक ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि कुछ और गहरा है। हाँ, समीक्षा इसे एक सिंपल मंत्र से ज्यादा बताती है। वो इशारा करती है कि ये फ्रेज एक तरह से जिम्मेदारी लेने का प्रोसेस है। जिम्मेदारी? हाँ, आई एम सॉरी और प्लीज फॉरगिव मी सिर्फ बाहर किसी से माफी मांगना नहीं है, बल्कि अपने अंदर उन यादों या उस प्रोग्रामिंग के लिए जिम्मेदारी लेना है जो प्रॉब्लम पैदा कर रही है। अच्छा। थैंक यू एक तरह का आभार है शायद उस प्रॉब्लम के लिए भी, क्योंकि उसने सफाई का मौका दिया। और आई लव यू ये शायद उस एनर्जी या कनेक्शन को दिखाता है जो हीलिंग लाता है। समीक्षा इस पूरे प्रोसेस को सबकॉन्शियस में फंसी नेगेटिविटी को एड्रेस करने और उसे बदलने का एक तरीका बताती है, एक तरह की इमोशनल और मेंटल क्लीनिंग। तो समीक्षा कह रही है कि इन 4 सीधे साधे वाक्यों को दोहराने से अंदर की गहरी प्रोग्रामिंग साफ होती है। यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही क्रांतिकारी भी। क्या समीक्षा ये भी बताती है कि यह काम कैसे करता है? मतलब ये विश्वास की बात है या कोई और मैकेनिज्म है? समीक्षा इसके कैसे पर बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाती लगती, लेकिन वो इस बात पर जोर देती है कि ये एक इंटरनल प्रोसेस है। ये शब्दों के मीनिंग से ज्यादा उनकी एनर्जी और इंटेंशन पर डिपेंड करता है। इंटेंशन, इरादा। हाँ, शायद ये इस आइडिया पर बेस्ड है कि ये शब्द एक खास तरह की वाइब्रेशन या एनर्जी पैदा करते हैं जो नेगेटिव यादों या प्रोग्रामिंग को कैंसिल या प्यूरिफाई करती है। समीक्षा इसे लॉजिक से ज्यादा अनुभव करने की चीज बताती है। उसका जोर इस बात पर है कि इसे करके देखना जरूरी है, बजाय इसके कि इसे पूरी तरह से इंटेलेक्चुअली समझा जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें ले कहां जाता है? समीक्षा एक स्टेट का जिक्र करती है, जीरो लिमिट। ये क्या चीज है? सिर्फ अच्छा महसूस करना है या कुछ और है? समीक्षा के हिसाब से जीरो लिमिट सिर्फ एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट से कहीं ज्यादा है। ये उस अवस्था को डिस्क्राइब करती है जहां हमारी वो पुरानी प्रोग्रामिंग, हमारी लिमिट्स पूरी तरह से मिट जाती हैं। पूरी तरह से? हाँ, समीक्षा इसे पूर्ण स्वतंत्रता और रचनात्मक शक्ति की अवस्था कहती है। मतलब ये कि जब हम अपनी अंदरूनी रुकावटों से फ्री होते हैं तो हम किसी डिवाइन सोर्स या कह लें इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज से सीधे कनेक्ट हो जाते हैं। सिर्फ हमारे मन पर होता है या बाहरी जिंदगी पर भी दिखता है? यहीं पर
हाँ, यहीं पर समीक्षा इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल बनाती है। वो कहती है कि ये सिर्फ सेल्फ नॉलेज या पर्सनल ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। जब कोई जीरो लिमिट की स्टेट में पहुंचता है तो उसका असर उसकी जिंदगी के हर एरिया पर पड़ता है। रिश्ते बेहतर होते हैं, करियर में अचानक मौके मिलते हैं, हेल्थ इंप्रूव होती है और एक गहरी मेंटल पीस मिलती है। समीक्षा का तर्क वही है कि क्योंकि हमारी बाहरी रियलिटी हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन है, तो अंदरूनी स्टेट को जीरो पर लाने से बाहरी रियलिटी भी अपने आप बेहतर होने लगती है। ये होलिस्टिक वेलबींग की बात करती है, मतलब जिंदगी के सारे पहलू एक साथ बेहतर होते हैं। ये आइडिया कि अंदर की सफाई से बाहर की जिंदगी सुधरती है, ये कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में मिलता है, लेकिन समीक्षा इसे होओपोनोपोनो के जरिए बहुत सीधा और सिंपल बना देती है। क्या समीक्षा इस सिंप्लिसिटी पर भी कुछ कहती है? हाँ बिल्कुल, समीक्षा इस बात को खास तौर पर मेंशन करती है कि किताब की भाषा सरल है और जो मिसालें दी गई हैं वो प्रैक्टिकल हैं। समीक्षा इसे एक बड़ी खूबी मानती है। उसका तर्क ये है कि गहरे और बदलने वाले विचार अक्सर मुश्किल भाषा में खो जाते हैं। सिंप्लिसिटी उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाती है और अपनाने लायक बनाती है। सही है। जब उदाहरण रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं तो पढ़ने वाला आसानी से रिलेट कर पाता है कि इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में कैसे लगाना है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं रह जाती, बल्कि एक करने लायक प्रैक्टिस बन जाती है। तो समीक्षा का मानना है कि इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी ताकत का हिस्सा है। ये दिलचस्प है क्योंकि अक्सर गहरे विचारों को कॉम्प्लेक्स भाषा में ही रखा जाता है। शायद समीक्षा यही कहना चाह रही है कि सच्ची गहराई शायद कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं, बल्कि सिंप्लिसिटी में हो सकती है। खासकर जब बात अंदरूनी बदलाव की हो तो शायद एक सिंपल दोहराया जा सकने वाला अभ्यास एक मुश्किल इंटेलेक्चुअल तर्क से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि ये तकनीक उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है जो बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल सेल्फ हेल्प की कॉम्प्लेक्सिटी होती है या जो भारीपन होता है उससे बचना चाहते हैं। समीक्षा में एक लाइन को काफी उभारा गया है, सच्ची आजादी बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर है। ये लाइन तो अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। बिल्कुल, ये समीक्षा का शायद सबसे पावरफुल निष्कर्ष है। ये लाइन हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। हम आमतौर पर आजादी कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ही ढूंढते हैं ज्यादातर तो। हाँ, ज्यादा पैसे में, बेहतर नौकरी में, किसी रिश्ते से छुटकारा पाने में, या शायद किसी खास जगह जाकर रहने में। हम सोचते हैं कि अगर बाहरी हालात बदल जाएं तो हम आजाद महसूस करेंगे। हाँ, ये तो बहुत कॉमन सोच है, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ज्यादा आजाद होती। लेकिन ये समीक्षा और शायद वो किताब जिसका ये जिक्र कर रही है, इस पूरी सोच को ही पलट देती है। ये कहती है कि आजादी का सोर्स बाहरी चीजों में है ही नहीं, वो हमारे अपने मन में है, हमारे एटीट्यूड में, हमारे रिएक्शंस में है। अगर हमारा मन अंदर से बेचैन है, लिमिटिंग बिलीव्स में जकड़ा हुआ है, तो दुनिया की कोई भी बाहरी सिचुएशन हमें सच्ची आजादी महसूस नहीं करा सकती। और दूसरी तरफ अगर मन शांत है, फ्री है, तो बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान एक अंदरूनी स्वतंत्रता महसूस कर सकता है। तो समीक्षा के मुताबिक असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि मन के अंदर है। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी डालता है ना, मतलब हम अपनी आजादी के लिए बाहरी चीजों को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ये एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है, लेकिन साथ ही एक बड़ी शक्ति का भी। शक्ति का कैसे? अगर आजादी अंदर है तो उसका मतलब है कि उसे पाने की चाबी भी हमारे ही पास है। हमें किसी बाहरी चीज के बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। समीक्षा इसी अंदरूनी शक्ति को जगाने की बात कर रही है। ये विचार कि हम अपनी अंदरूनी हालत को बदलकर अपनी आजादी पा सकते हैं, ये बहुत एम्पावरिंग है। तो इन सब बातों के आधार पर समीक्षा इस किताब को पढ़ने की सलाह क्यों देती है? समीक्षा कुछ खास वजहें बताती है। पहली, जैसा हमने बात की, अपने मन की उन सीमाओं को तोड़ने के लिए जो हमने खुद ही बना ली हैं। हाँ, और दूसरी वजह जो समीक्षा बताती है वो है नेगेटिव सोच और पुरानी बोझ डालने वाली यादों से छुटकारा पाना। बोझ डालने वाली यादें? हाँ, समीक्षा का तर्क है कि ये यादें और विचार हमारी एनर्जी चूसते हैं और हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीने से रोकते हैं। इन्हें साफ करना उस जीरो लिमिट स्टेट की तरफ बढ़ने के लिए एक जरूरी कदम है जहां क्रिएटिविटी और पॉसिबिलिटीज खुलती हैं। और तीसरा कारण जो समीक्षा बताती है वो है कॉन्फिडेंस, प्रेम और अंदरूनी शांति पाना। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी तलाश शायद हर इंसान को होती है। बिल्कुल। समीक्षा का दावा है कि ये होओपोनोपोनो तकनीक इन क्वालिटीज को नेचुरली डेवलप करने में मदद करती है, बिना बाहरी हालात पर डिपेंड हुए। अगर हम इन तीनों वजहों को एक साथ देखें
लिमिट्स तोड़ना, नेगेटिविटी से मुक्ति और कॉन्फिडेंस, लव और पीस पाना। तो समीक्षा इस किताब को किस तरह से पेश कर रही है? ये इसे सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प किताब की तरह नहीं देख रही, नहीं, ये इसे एक ऐसे प्रैक्टिकल टूल की तरह पेश कर रही है जो इंसान को अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल बदलने में मदद कर सकता है। ये गहरे अंदरूनी बदलाव का वादा करती है जिसका असर बाहरी जिंदगी पर दिखना मतलब लाजमी है। तो संक्षेप में कहें तो इस हिंदी समीक्षा का मुख्य मैसेज ये है कि डॉक्टर विटाले की किताब एक सिंपल लेकिन पावरफुल हवाईयन तकनीक हो ओपोनोपोनो सिखाती है। जी। इस तकनीक के सेंटर में वो 4 फ्रेज हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी अपनी अंदरूनी रुकावटों को मतलब लिमिटेड बिलीव्स, नेगेटिव विचार और पुरानी यादों को साफ कर सकता है। और ये सफाई समीक्षा के अनुसार हमें जीरो लिमिट नाम की एक अवस्था तक ले जाती है। ये अवस्था है पूर्ण स्वतंत्रता और रचनात्मक शक्ति की, जहां अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। समीक्षा का जोर इस बात पर है कि सच्ची आजादी और पॉजिटिव बदलाव का सोर्स हमारे अंदर ही है और ये तकनीक उस सोर्स तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता देती है। ये पूरी चर्चा इस समीक्षा के ही इर्द गिर्द रही है जो हमें किताब के मुख्य विचारों की एक झलक देती है। समीक्षा का सबसे ज्यादा जोर अंदरूनी प्रोग्रामिंग को साफ करने पर रहा। ये विचार अपने आप में काफी गहरा है कि हमारे अंदर ऐसी कंडीशनिंग है जो हमारी बाहरी दुनिया को शेप देती है। बिल्कुल। और इस बातचीत के बाद सुनने वाले शायद इस पर विचार कर सकते हैं, अगर ये समीक्षा सही है और हमारे अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग या लिमिटिंग बिलीव्स हैं, तो ऐसी कौन सी एक सोच या धारणा हो सकती है जिससे वो अपने अंदर खोजना शुरू कर सकते हैं? खोजना शुरू कर सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि उसे फौरन बदल दिया जाए, लेकिन सिर्फ उसे पहचानना, उस पर सवाल उठाना, जैसा कि यह समीक्षा करने को प्रेरित करती है। वो कौन सा एक प्रोग्राम हो सकता है जिसकी पहचान करना ही शायद उस जीरो लिमिट की ओर पहला कदम हो।